हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला एंड हमारे वन शॉट लेक्चर में ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम और मोशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। आइए समझते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। बेटा सारे टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के कवर हो जाएंगे इस शॉर्ट के अंदर, कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है, डोंट वरी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत टाइम पहले, बहुत लॉन्ग 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 अगो, ह्यूमंस जो थे वो इंटरेस्टेड हो गए कि भैया टाइम क्या होता है, कैसे इसका ट्रैक रखा जाए। तो पापा मम्मी कैसे बोलेंगे कि तुमने टाइम से खाना नहीं खाते हो, टाइम से सोते नहीं हो, ये सब कैसे बोलेंगे। तो उनको टाइम का पता तो होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम लोग टाइम जो है उसको नोटिस करते हैं कि क्या हो क्या रहा है। तो इन्होंने कैसे नोटिस करना शुरू किया बेटा, नेचुरल इवेंट्स जो थे उनको यहाँ पे ध्यान में रखा गया। जैसे कि वो साइकिल्स जो कि रेगुलर है, जैसे कि सन जो है वो कब राइज होता है, कब सेट होता है, तो उसका एक टाइम होता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि दोपहर में ही सेट हो जाएगा या शाम को निकल के आ जाएगा कि हाँ मैं तो दोपहर में सेट हो गया तो अब शाम को मैं निकल के आ गया हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो सन एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि मॉर्निंग में ही निकलता है, राइज होता है और इवनिंग में सेट होता है। इस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। फेजेस होते हैं मून के बहुत सारे, मून के किसी दिन फुल होता है, किसी दिन होता ही नहीं है, किसी दिन आधा होता है। तो यहाँ पे अलग अलग फेजेस होते हैं मून के, तो उनको नोटिस करना शुरू कर दिया इन्होंने। सीजन जो है वो चेंज होते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप पड़ जा रही है एकदम, कभी एकदम ठंडी पड़ जा रही है। तो भैया यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं सीजन में उसको नोटिस करना शुरू किया। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि एक डे जो होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो लोग, वो बताया। उसका साइकिल जो होता है सन के राइजिंग और सन के सेटिंग पे उन्होंने डिफाइन किया। अब जो भैया लोग थे, इंसान, भैया इंसान तो मनुष्य को तो लालच चाहिए ही है ना, तो लालच तो होता ही है उसमें। तो इतना पता चल गया तो थोड़ा और ही जान लेते हैं। तो उन्होंने और जानने की कोशिश की कि भैया अब ये जो टाइम है इसमें भी उनको जानना था कि भैया जब क्लॉक्स नहीं है, वॉचेस नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अब छोटे छोटे जो टाइम होते हैं ना डे का, कि ये दोपहर है, ये शाम है, ये सुबह है, ये सुबह के 11 बज रहे, ये सुबह के 8 बज रहे, दोपहर के 2 बज रहे, ये सारी चीजें उनको जाननी थी। तो उन्होंने बोला कि अब इस चीज को हम स्मॉलर पार्ट जो होते हैं उसमें भी डे को हम जानेंगे। तो उसके लिए बनाए गए भैया सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स, बहुत सारी चीजें ना यूज की गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सन डायल क्या है बेटा, सन डायल को यूज करते थे जो सन की जो शैडो आती है वो कहाँ पे फॉल हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पे सन कौन से डायरेक्शन से निकल रहा है, कौन से डायरेक्शन में उसका जो शैडो पड़ रहा है उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, उसके बेसिस पे जो पोजीशन आ रही है शैडो की, उसके बेसिस पे टाइम जो है उसको देखा जाता था, नोटिस किया जाता था। फिर आए वाटर क्लॉक्स। वाटर क्लॉक्स जो होते थे बेटा वो वाटर के फ्लो पे डिपेंड करता था कि वाटर जैसे जैसे फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ पे ये वाटर का एक क्लॉक बनाया गया, एक कप टाइप है, यहाँ पे एक उसमें छेद है, अब ये धीरे धीरे फॉल होता है दूसरे बोल के अंदर। और यहाँ पे जैसे जैसे बोल में पानी भरता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे कुछ मार्किंग्स किए गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। बट दिस ऑल्सो वेरीज, क्योंकि बेटा जब पानी पूरा भरा रहता है तो प्रेशर ज्यादा रहता है पानी का, जब पानी कम हो जाता है तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता था, जिसकी वजह से टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो अब इन्होंने फिर यूज किया एक यंत्र जिसको ये घटिक यंत्र बोलते हैं या फिर फ्लोटिंग बोल टाइप जो हमारा एक है, इसको यूज किया। इसमें क्या होता था बेटा, एक टाइप जो था उसके अंदर वाटर जो है वो भरा रहता था और उसमें वेसल में मार्किंग्स रहती थी, और दूसरा जो बोल है उसमें होल रहता था, और जब वो पूरा भर जाता था वो उसमें डूब जाता था। ठीक है, एक बोल लिया, नहीं समझा बता देती हूँ, एक बोल लिया, अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब कोई नहीं बोलेगा ग्रीन पानी है, मैंने बना दिया, बस खत्म बात। चलो अब इसमें एक और छोटा सा बोल लिया इन्होंने, ठीक है, एक और छोटा सा बोल लिया, ये बोल इसमें रखा और इस बोल में है छेद। तो इसमें जब छेद है भैया तो धीरे धीरे इसके अंदर पानी भरेगा, है ना, इसके अंदर पानी भरेगा, भरेगा, तो अब वो जो फ्लोट कर रहा है वो धीरे धीरे उसके अंदर डूब जाएगा। तो इसको कितना टाइम लग रहा है फिल होके डूबने में, सिंक होने में, उसको हम लोग नापते थे कि भैया इतना टाइम हो गया है। फिर हमने भैया आर ग्लासेस यूज किए, यहाँ पे एक बल्ब से दूसरे बल्ब में जैसे जैसे सैंड जो है वो फ्लो हो रहा है, जो सैंड है वो फ्लो हो रहा है एक बल्ब से दूसरे बल्ब के अंदर, उससे टाइम को नापने लगे। कैंडल क्लॉक्स यूज की गई हैं, जहां पे कैंडल जो था उनकी यहाँ पे मार्किंग्स लगा दी जाती थी कि भैया इतने टाइम हो गया है, इतना अगर कैंडल जल चुकी है मतलब इतना टाइम हो रहा है, इतनी तक जल चुकी है यानी इतना टाइम
टाइम हो रहा है, और इतना तक जल चुकी है तो इतना टाइम हो रहा है। इस तरीके से कितनी कैंडल बर्न हो रही है उसके हिसाब से मार्किंग की जाती थी और उसके हिसाब से टाइम बताया जाता था। अब इन्होंने बताया कि अरे पता है बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत साल पहले इन्होंने बोला कि भैया अराउंड 300 इयर्स अगो इन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल बनाया, जो कि है बेटा आपके जयपुर में, ठीक है, जंतर मंतर जो है जयपुर में वहां पे है राजस्थान में, और इसका नाम रखा गया सम्राट यंत्र, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, सम्राट यंत्र। और ये जो सम्राट यंत्र है ये अराउंड 27 मीटर्स टॉल है। अब इसको यूज कैसे गया, अब ये तो सनडायल है तो इसका भी शैडोज होती है, उसके हिसाब से इसको जो भैया शैडोज मूव कर रही है, जैसे जैसे सन का मूवमेंट होगा धीरे धीरे आप देखोगे शैडो जो है धीरे धीरे मूव कर रही है, तो ये बहुत ही प्रिसाइज टाइम बताने लग गया, हर 2 सेकेंड का इतना प्रिसाइज टाइम बताता था ये। तो जैसे बाकी सनडायल्स थे वैसे ही भैया ये एक लोकल सोलर टाइम जो था वो शो करता था। अब यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन चाहिए था कि ये तो इंडिया में है, तो अब यहाँ पे इंडिया में अगर दोपहर हो रही है तो भैया यूएस में, तो अर्थ के किसी और कोने पे यूएस में कितना टाइम हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा, हम तो दोपहर के टाइम पे देख रहे हैं, हम तो सन के मूवमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वहां पे भी दोपहर हो रही है, वहां पे तो सूरज भैया डूबा हुआ है और लोग तो सो रहे हैं वहां पे, तो यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि वो तो दोपहर है तुम दोपहर में क्यों सो रहे हो, उठो ना, उनके लिए तो रात हो गई। तो यहाँ पे ये जो टाइम था इधर यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन की जरूरत पड़ी कि इनको कन्वर्ट करना पड़ा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो था उसको कन्वर्ट करते थे, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते थे टाइम को। चलो अब यहाँ पे एंशिएंट इंडिया जो था उसमें भैया यूज किया था शैडोज, वाटर क्लॉक। इसके बारे में एक और फैसिनेटिंग फैक्ट बता रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो बहुत टाइम पहले अर्थशास्त्र लिखा गया था बाय कौटिल्य, ठीक है, बहुत टाइम पहले। आप देखो यहाँ पे 2nd सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी सीई के टाइम पे यहाँ पे अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, और वहां पे इन्होंने मेंशन किया था कि हम टाइम को कैसे शैडोज से मेजर कर सकते हैं। मतलब हमारे जो भैया इंडियन लोग हैं उनके पास कितनी ज्यादा बुद्धि थी भैया कि उन्होंने ये सब सोच लिया। अराउंड 530 सीई जो वराह मिहिर थे उन्होंने एक प्रिसाइज वे बताया था टाइम को कैलकुलेट करने का। उनने क्या किया था, एक वर्टिकल स्टिक ली थी और उसके शैडो से वो टाइम को कैसे हम लोग नाप सकते हैं वो बताया था। अब ये जो वाटर क्लॉक है जहां पे फ्लो कर रहा है वेसल के बाहर पानी, ये सारी चीजें भी भैया हमारे जो भी एंशिएंट टेक्स्ट थे, अर्थशास्त्र हो गया, सरदुला कर्ण वंदना, आई एम सॉरी ये बहुत लंबा नाम है, ठीक है, सरदुला कर्ण वंदना जो है भैया उसमें ये चीज एंशिएंट टेक्स्ट जो है उसमें नाम बताया जाता था कि भैया यहाँ पे वाटर क्लॉक्स को कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें उसमें लिखी गई थी। और ये जो भैया अर्ली वाटर क्लॉक्स थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे क्योंकि वाटर का जो फ्लो है वो बेटा जैसे जैसे वाटर का लेवल ड्रॉप होता है वैसे वैसे वाटर का फ्लो भी कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, इसीलिए वो इतना प्रिसाइज नहीं था। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि घटिक यंत्र जो है भैया इसको डेवलप किया गया, जिसको हम सिंकिंग बोल वाटर क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है, सिंकिंग बोल वाटर क्लॉक भी इसको बोला जाता है, घटिक यंत्र है ये, इसको डेवलप किया गया था। एंड इसको मेंशन किया है आर्यभट्ट ने अपन और बाकी भी चीजों को भैया अपने एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट वगैरह के अंदर, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। हाँ, द घटिक यंत्र जो है भैया उसको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो है, रॉयल पैलेसेस हैं एंड टाउन स्क्वायर जो है वहां पे भी उसको कंटिन्यूसली यूज किया गया था। अब ये जो है भैया जब बोल जो है वो सैंक हो जाता है, मतलब सिंक हो जाता है, तब टाइम जो है वो अनाउंस करते थे ड्रम या कॉन्शेल्स या गॉन्ग्स जो होते थे उसके थ्रू कि देखो इतना टाइम हो गया है, ऐसे करके वो हर जगह पे बताया जाता था। जैसे ही ये डूबता था टाइम बता देते थे लोगों को। ऑल दो पेंडुलम क्लॉक जो थे उन्होंने घटिक यंत्र को बाद में रिप्लेस कर दिया, लेकिन स्टिल 19th सेंचुरी तक भैया ये चीजें ऐसे रिप्लेस हो गई थी। स्टिल वहां पे जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पे कुछ रिचुअल्स के लिए इनको यूज किया जाता था, ठीक है। अब बात आई गलीलियो गलीली की। जो गलीलियो गलीली जो है इन्होंने कुछ तो किया है भैया, पेंडुलम जो क्लॉक बनी है उसमें इनका कुछ योगदान है। तो बेटा पेंडुलम क्लॉक जो है उसको 1656 में बनाया गया, उसको पेटेंट कर दिया अगले ही साल 1657 में। किसने भैया, क्रिस्टियन जो है उन्होंने किया था।
वो इंस्पायर हो गए थे गैलीलियो गैलीली की वर्क की वजह से। उन्होंने बोला भाई गैलीलियो गैलीली है, उनका एक वर्क है, उससे मैं बहुत इंस्पायर होकर कुछ नया बनाऊंगा। उन्होंने बनाई पेंडुलम क्लॉक्स। अब वो काम क्या था वो देख लेते हैं। गैलीलियो जो थे उन्होंने नोटिस किया कि जो स्विंगिंग भैया होता है लैंप का, ठीक है, जो लैंप है वो ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है बैक एंड फोर्थ एक चर्च में। जब वो बैठे थे तब उन्होंने देखा। अब उन्होंने भैया टाइम कैसे नापते, तो उन्होंने अपनी ही पल्सेस जो होती है उससे नापा, और फिर उनको पता चला कि ये जो स्विंग हो रहा है लैंप जो होता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम पे हर स्विंग लेता है, ठीक है। अगर वो इधर जाने के लिए एक पल्स ले रहा है तो इधर आने के लिए भी एक पल्स ले रहा है। मान लो इधर जाने के लिए 2 पल्स ले रहा है तो इधर आने के लिए भी 2 पल्स ले रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जो हर स्विंग है, हर स्विंग उनका एक पर्टिकुलर सेम टाइम ले रहा है। कैसे उन्होंने देखा, ये अपने पल्सेस से देखा, ठीक है। और फिर उन्होंने अलग अलग पेंडुलम्स को, डिफरेंट डिफरेंट पेंडुलम्स को टेस्ट किया। तब गैलीलियो को पता चला कि जो टाइम है एक कंप्लीट स्विंग लेने के लिए, एक यहां से यहां तक जो जा रहा है, मान लो यहाँ पे है कोई भी चीज, ये स्विंग हो रही है, जैसे झूला नहीं ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गया ये मान लो, फिर ये यहाँ पे गया और ये वापस से अपने इस पोजीशन पे आ गया। मिड से स्टार्ट किया है इसने, यहाँ तक एक्सट्रीम तक गया, वापस यहाँ एक्सट्रीम तक गया और वापस से मिड तक आ गया। ये जो एक स्विंग लग रहा है, या फिर आप ये मान लो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक, और ये वापस से इधर तक जब पहुंच रहे हैं, तो एक स्विंग के लिए बोल रहे हैं कि एक स्विंग का जो टाइम था वो हर पेंडुलम में सेम था, जो एक फिक्स्ड लेंथ की है। ऐसे नहीं कि मैंने एक छोटा पेंडुलम ले लिया, एक बड़ा पेंडुलम ले लिया, इन दोनों का सेम टाइम होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 2 सेम हाइट के, दोनों सेम लेंथ के पेंडुलम लिए हैं तो ये दोनों सेम टाइम दिखाएंगे भैया, ये बोल रहे हैं। यहाँ पे सेम लेंथ के मैंने लिए हैं तो दोनों क्या है भैया, सेम टाइम दिखा रहे हैं मुझे। तो इन्होंने बोला कि ये जो डिस्कवरी है यही हेल्प किया था क्रिस्टियन जो थे उनको पेंडुलम क्लॉक्स जो है वो बनाने के लिए, वो क्रिएट करने के लिए, इसकी एक्यूरेसी जो है वो उन्होंने यूज की। अब उन्होंने बनाया एक सिंपल पेंडुलम। अब ये जो सिंपल पेंडुलम आपको दिख रहा है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें एक मेटल बॉल होती है जिसको हम बॉब बोलते हैं, और ये एक रिजिड सपोर्ट जो होता है उससे कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे आपको एक बहुत रिजिड सा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे नहीं है कि ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं है कि ऐसे लहरा जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत रिजिड है ये। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक लॉन्ग थ्रेड दिख रही है। अब ये जो लॉन्ग थ्रेड है एक्सटेंसिबल नहीं है कि थोड़ा सा ज्यादा खींचोगे तो एकदम ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, वैसी नहीं है ये, ठीक है, स्ट्रेचेबल नहीं है एकदम, ये नॉर्मल थ्रेड है। और फिर यहाँ पे नीचे एक मेटल जो बॉल होती है, मेटल की बॉल वो लगा दी गई। इस मेटल की बॉल को बोला गया बॉब, ठीक है। ये जो मेटल की बॉल है इसका नाम रखा गया बॉब। अब जब बॉब रेस्ट पर है, आराम से यहाँ पे अपने पोजीशन पे कहीं हिल डुल नहीं रहा है, आराम से रेस्ट कर रहा है, बढ़िया एकदम। तो ये बोल रहा है कि जब बॉब रेस्ट पर है तो इससे हम बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में सिंपल पेंडुलम का आता है, ठीक है। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि सिंपल पेंडुलम को एक्सप्लेन करो, या फिर मीन पोजीशन क्या होती है ये पूछ लिया जाएगा, टाइम पीरियड क्या होता है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर एक ऑसिलेशन क्या होता है ये पूछ लिया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ बेटे। आओ, यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने एक लॉन्ग थ्रेड ली है, ठीक है, मैंने एक, टेढ़ी हो गई भाई गाइस, एक मैंने सपोर्ट लिया, ये मेरा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग थ्रेड ले ली, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे एक बॉब है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे एक बॉब है। अब मैंने क्या किया भैया, ये बॉब जहां पर है ये है इसकी मीन पोजीशन, ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी मीन पोजीशन हो गई। अब इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, एक्स वाई जी कुछ भी दे दो, एक्स दे दिया मान लो मैंने, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको जब मैं यहाँ तक ऐसे खींच के लेके जाऊंगी और फिर छोड़ दूंगी, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ तक खींच के लेकर गई और ऐसे छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे जहां तक मैं इसको खींच के लेकर जा रही हूँ, जहां तक मैं इसको खींच के लेकर जा रही हूँ, ये थोड़ा छोटा बन गया गाइज, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, अब बड़ा बन गया, तुम अब चीटिंग करते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है, ठीक है, ड्राइंग को मेरे इग्नोर कर दीजिएगा गाइस, ठीक। अब ये यहाँ तक जब मैं खींच के लेकर गई इसको, तो ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है, ठीक है, कहाँ तक लेके गई मैं, इधर तक लेके गई। अब ये क्या हो गई, मेरी ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है कि भैया इस तक मैं लेकर आई हूँ, इससे ऊपर नहीं लेके गई मैं, ऐसे नहीं कि गोल गोल घुमा दिया मैंने, चक्री बना दी, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ तक लेकर नहीं गई हूँ, इसको मैंने यहाँ तक लेके गई और छोड़ दिया, तो ये मेरी एक्सट्रीम पोजिशन हो गई। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है, ये जो मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है इसको मैंने नाम क्या दिया है, इसको मैंने नाम दिया है
ए, ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया है। अब जब मैं इसको छोड़ दूंगी, ठीक है, अब जब मैं इसको छोड़ दूंगी यहां से, तो ये आएगी यहां तक बेटे। जितना यहाँ पे दूरी इसने तय की है, जितना यहाँ पे इसने दूरी तय की है, जितना ऊपर तक मैंने छोड़ा है, उतना ही डिस्टेंस ये कवर करके इधर आएगी। ठीक है, तो अब मान लो कि ये मुझे यहाँ पे आते हुए दिखी, तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है इसको मैंने यहाँ तक ही लेके गई तो यहाँ पे आके एकदम ऐसे गोल घूम जाएगी, चक्री बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, जिसको हम बोलेंगे, कुछ ऐसे अल्फाबेट दे देते, इसको मैं बोल देती हूँ बी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आ गई। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आया है क्या हो रहा है, एक मिनट कलर बदलते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, वहां से मैंने एक मेटल बॉल को लटकाया एक थ्रेड यूज करके। ये जो पोजीशन है इसको मैं बोलूंगी मीन पोजीशन, जहां पे ये रेस्ट कर रही है, आराम से है। अब इसको आप अभी भूल जाओ। अब मैंने क्या किया भैया, इसको भूल जाना है, यहाँ पर लेकर गई मैं, इसको यहाँ ले जाके मैंने छोड़ दिया। जब मैं यहाँ से छोड़ती हूँ तो यहाँ पे ए से ये बी तक जाएगी, ठीक है, और बी से वापस से ए तक आएगी। तो ये जब ए से बी तक जा रही है और बी से ए तक वापस आ रही है, इसको मैं वन ऑसिलेशन बोलूंगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। यानी कि जब मैं यहाँ पे ए पर इसको लेकर गई, छोड़ा मैंने, ये बी पर आया और बी से वापस से ए पे गया, ये मेरी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये जो पेंडुलम है, इसको लिख भी देते हैं भाई, अगर ये ए पे है, ए से ओ के पास होते हुए ये चले गया है बी पे, और बी से ये वापस से ये ए पर आया है ओ को क्रॉस करते हुए। ठीक है, सॉरी एक्स, यहाँ पे तो हमने एक्स लिया है गाइस। हाँ, ए जो है वो एक्स को क्रॉस करते हुए बी तक गया है और बी से वापस से एक्स को क्रॉस करते हुए ए तक आया है, तो ये मेरी हो गई बेटा वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, कंफ्यूज मत होना, दो डेफिनेशंस हैं कि मैम ने तो ये बताया था लेकिन हमारे क्लास में जो है वो तो अलग बताया गया या बुक में अलग लिखा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पर कंफ्यूज मत हो जाना। ये बोल रहा है कि बेटा एक्स से जब ए पे जा रहा है, एक्स से ए पे गया, ठीक है, ए से बी पर गया, ठीक है, ए से कहाँ गया, बी पर गया, और वापस से एक्स पे आया, इसको भी हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। मान लीजिए, ठीक है, मान लेना है अभी अपने को, कोई झगड़ा नहीं करेगा, मान लो मीन पोजीशन है, यहां से ए पे जाने के लिए 2 सेंटीमीटर लग रहे हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहां से इसके बीच में भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। मैंने क्या बोला था, जितना मैं यहाँ लेके जा रही हूँ उतना ही मेन पोजीशन पे इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं बोल रही हूँ ए से एक्स पे गया, यानी कि ए से एक्स पे होते हुए उधर जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, तो इस वाले केस में क्या हुआ भैया, 4 सेंटीमीटर तो इसने वहां जाते हुए कवर किया और 4 सेंटीमीटर ही इसने यहाँ आते हुए कवर किया, तो कितना हो गया बेटा, 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। समझ में आया, 2 सेंटीमीटर उधर, 2 सेंटीमीटर इधर, तो 8 सेंटीमीटर हो गया, ये एक ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, सेम अगर आप इस केस में देखोगे तो x से a पे गया यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है, a से b पे गया 4 सेंटीमीटर, अब b से x पे आया 2 सेंटीमीटर, तो ये भी तो अगर आप ऐड करोगे तो 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो दो इसके डेफिनेशंस हैं कि अगर मीन पोजीशन से आप काउंट कर रहे हो तो भी, और अगर आप एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम भी काउंट कर रहे हो तो भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन ऑसिलेशन जो है उसका डेफिनेशन। ठीक है, पूरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बॉब जो है वो स्लाइटली एक साइड पे अगर आप लेके गए और आपने उसको रिलीज कर दिया तो वो स्विंग होता है, बैक एंड फोर्थ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाता है। इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पे बोल रहा है ये जो मोशन है ये पीरियोडिक है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े टाइम में खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा है, सेम पाथ, उसी पाथ पे जा रहा है, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उतना ही टाइम इधर के लिए ले रहा है, उतना ही टाइम इधर के लिए ले रहा है। ऐसे नहीं कि ए से बी जाने के लिए उसने 5 सेकंड लिया तो बी से ए जाने के लिए वो बोल रहा है अब मैं 10 सेकंड बाद जाऊंगा, अभी मेरा मन हो गया है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। चलो
अब ये जो सिंबल पेंडुलम है इसी के बारे में थोड़ा सा और चीज लिखा है। वन ऑसिलेशन क्या होता है वो आपको बताया है, यहाँ पे ओ लिया है मीन पोजीशन और उसके थ्रू बताया है, जो मैंने आपको 2 डेफिनेशन दी है वही है ये चीज। ऑल्टरनेटिवली दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम पीरियड क्या होता है, जितना टाइम लग रहा है पेंडुलम को पूरा एक ऑसिलेशन लेने के लिए, ठीक है, एक पूरा ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं, 2 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, 15 सेकंड लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है एक पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड, ठीक है, उससे हम कहते हैं टाइम पीरियड। चलो अब आगे समझते हैं कि मॉडर्न क्लॉक्स आई बेटा। मॉडर्न क्लॉक्स जो है उन्होंने टाइनी टाइनी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो यूज की क्वार्ट क्रिस्टल्स में और एटम्स में भैया। अर्ली पेंडुलम जो थे उन्होंने भैया 10 सेकंड का बता रहे हैं, अर्ली पेंडुलम्स जो थे ना उन्होंने लूज कर लेते थे या गेन कर लेते 10 सेकंड एवरी डे। पर आज के जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं भैया वो इतने ज्यादा एक्यूरेट हैं कि वो 1 सेकंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में 1 सेकंड गलती से लूज कर देते होंगे, इधर उधर हो जाता होगा, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, काम करे जा रहे हैं कि क्लॉक्स को और ज्यादा बेटर बना सके, ठीक है, उसके लिए। आओ अब समझते हैं एसआई यूनिट ऑफ टाइम। जो टाइम होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो बेटा टाइम जो होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई है कि ये सारे लोग जो है, हो सकता है कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं 1 घंटा हो गया, दूसरे जगह पे बोलते हैं 1 आवर, तीसरी जगह पे कुछ अपनी भाषा लगा रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, चौथी जगह पे ऐसा करके कुछ और बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया कि सब जगह पे यही बोला जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है ऑफ यूनिट्स, जिसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड जो है एस जो है छोटा सा, कैपिटल नहीं है स्मॉल एस है, इसको यूज किया गया है। और हमारा यूनिट जो होता है एसआई यूनिट टाइम का वो क्या है भैया, वो है सेकंड, ठीक है, वो क्या है सेकंड। अब लार्जर यूनिट्स भी होते हैं, मिनट भी होता है, आर भी होता है, लेकिन हम उसको यूज अभी नहीं कर रहे हैं, हम एसआई यूनिट को सेकंड्स ले रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि 60 सेकंड मिला के 1 मिनट बनाते हैं और 60 मिनट मिला के 1 घंटा बनाते हैं, यानी 1 आवर बनाते हैं, ठीक है। चलो अब इसको बोला गया है कि कैसे लिखना है बेटा, लोअर केस में लिखना है, ऐसे आवर्स आपको लिखना है तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, मिनट्स आपको लिखना है तो एम कैपिटल नहीं आएगा, ये सब स्मॉल में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड का एस स्मॉल में है, मिनट का एम स्मॉल में है, आवर्स का एच स्मॉल में, ये सब स्मॉल में जाते हैं एंड ये सिंगुलर होते हैं। ऐसे नहीं कि मिनट्स हैं तो मैंने ऐसे MINS लिख दिया, मिन्स लिख दिया, इसका मतलब है मिनट्स हो गए। आवर्स लिखना है तो मैंने HS लिख दिया, इसका मतलब आवर्स हो गए, ऐसे नहीं है, इसको ना सिंगुलर में ही लिखते हैं। अब इसके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपने मिनट लिखा है तो MIN और फिर यहाँ पे बहुत लोग ऐसे डॉट लगा देते, ये फुल स्टॉप नहीं लगाना है, जब तक आपका सेंटेंस एंडिंग है तब तक ही लगाओ, ऐसे नहीं लगाना है इसको, ठीक है। ऑलवेज लीव स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। मान लो मुझे लिखना है 10 घंटे हो गए, ठीक है, 10 आवर्स, मेरे को यहाँ पे स्पेस रखनी पड़ेगी, ठीक है, स्पेस रखना है, कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि मैंने यहीं पे इसके मुंह पे चिपका दिया कि ये लो भैया ये हो गया हमारा 10 घंटे, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हमेशा जगह छोड़ो, स्पेस छोड़ो नंबर और यूनिट के बीच में जब आप टाइम लिख रहे हो। ऑल्सो सेकंड के लिए यूज करना या HRS आवर के लिए यूज करना भी इनकरेक्ट है। कुछ लोग होते हैं कि 10 घंटे हो गए तो भैया 10 आवर्स ऐसे लिख देते हैं, तो ये जो लिख रहे हो ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। आप बोल रहे हो कि किसी को कि भाई मैं 10 सेकंड में आया, तो आपने अगर 10 सेकंड ऐसे लिखे हैं तो भी ये गलत है, ये नहीं लिखना है, बस S लिखो खाली, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है कि आपको किस तरीके से लिखा जाता है टाइम को, वो भी बता रहे हैं। हमें पता नहीं था आज तक, देख रहे हो, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि भैया समझो, न्यू NCERT लेकर आए हैं, कुछ नया सिखाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि बेटा जो आपका घटिक यंत्र था अभी वापस आ गया है भैया, ये बोल रहा है कि घटिक यंत्र को पता है कैसे नापते थे, जो होल था वो भैया धीरे धीरे बोल जो है होल के थ्रू पानी भरेगा और जो बोल है वो डूब जाएगा। तो इसको घटिक यंत्र जो थे इसको 24 मिनट्स लगा करते थे पूरा भर के और फिर सिंक होने में। इस टाइम यूनिट को हम घटिका या फिर घटी बोलते थे और ये स्टैंडर्ड वे था मेजर करने का टाइम को, और इसको यूज किया था टिल 19th सेंचुरी। और 24 घंटे जो थे दिन के उसको 60 इक्वल घाटीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। हर 24 मिनट एक घटी होती थी। इसका एक MCQ आ सकता है तो ध्यान से पढ़िएगा इसको,
ठीक है। सिंपल पेंडुलम आता है यूजुअली एग्जाम में, और इसमें से घटी वाला क्वेश्चन आ जाता है कि एक घटी कितना होता है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि भैया ऐसी कौन सी जगह है जहां पे टाइम का यूज नहीं हो रहा है, और प्रिसीजन चाहिए होता है टाइम का। कहाँ कहाँ पे भैया, स्पोर्ट्स में, मेडिसिन में। अगर आप स्पोर्ट्स में देखोगे कि कौन विनर है कौन नहीं है, तो मिली सेकेंड से लोग एकदम हार जीत जाते हैं, तो उसका टाइम कीपिंग बहुत जरूरी है, तो टाइम हमें नेसेसरी है। मेडिसिन के लिए बता रहा है कि भैया हमारा जो मेडिकल फील्ड है वहां पे इंसान की हार्ट बीट कितने मिनट्स पर कितने हार्ट बीट्स पर मिनट चल रही है, पल्स कितनी है, हार्ट बीट कितनी है ना, ये सारी चीजें देखते हैं ना वहां पे। तो इवन मिली सेकेंड्स जो है वो उसका अगर वेरिएशन आता है तो भी बता सकते हैं कि क्या हेल्थ इशू है, ठीक है, ईसीजी जब यूज करते हैं। इसके बाद में बता रहा है म्यूजिक जो होता है बेटा, म्यूजिक में भी जो हमारा स्मूथ प्लेबैक है उसके लिए जो डिजिटल रिकॉर्डिंग्स होती है वो साउंड को कैप्चर करती हैं थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, तब जाके वहां पे स्मूथ प्लेबैक आ पाता है। टेक्नोलॉजी जो है जैसे कि हमारा स्मार्टफोन होगा, कंप्यूटर्स हो गया, ये सब भी भैया जो सिग्नल होता है उसको प्रोसेस करते हैं इन माइक्रो सेकेंड्स, जिसकी वजह से फास्ट ऑपरेशंस हो पाते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज बता रहा है कि जैसे जैसे भैया हमारी सोसाइटी आगे बढ़ते जा रही है, जो क्लॉक्स है वो भैया बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते जा रहे हैं, उनकी नीड जो है वो भी बहुत बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज जल्दी है ना, फास्ट मूव कर रही है, या कोई चीज स्लो मूव कर रही है। तो कोई भी चीज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मान लो मैंने उसको, एक इंसान को मैंने दे दिए 10 मिनट, तो अब ये 10 मिनट के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, तो अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, उससे मुझे पता चल जाएगा कि वो फास्ट है या स्लो है। मान लो मेरे पास में दो बच्चे हैं, एक का नाम है चंटर और दूसरे का नाम है पंटर, ठीक है, ये है हमारा चंटर और ये है हमारा पंटर। अब मैंने इन दोनों को 10 मिनट दिया और इनको बोला कि तुमको जितना घूम के आना है घूम के आ जाओ जाओ। तो ये जो चंटर है भैया, इधर सी लिख देते हैं, पंटर पे पी लिख देते हैं, तो चंटर जो था, चंटर गया है और इसने 1.5 किलोमीटर कवर किया, वेयर एज जो हमारा पंटर है इसने 1 किलोमीटर ही कवर कर पाया ये, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगी, कौन फास्ट है, दिया तो मैंने दोनों को उतना ही टाइम था, लेकिन इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि ये बहुत तेज है, तो चंटर क्या है, चंटर हमारा फास्ट है, और जो पंटर है वो स्लो है कंपैरेटिवली, ठीक है। मैं तो 10 मिनट छोड़ो, मैं 5 मिनट होते ही बैठ जाती वहां पे, मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो थक गई भाई साहब, ऐसे बैठ जाती मैं वहां स्लो फास्ट होते रहेगा। चलो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया 100 मीटर की रेस हुई, सारे रनर साथ में भागना शुरू किए, लेकिन जो सबसे आगे भाग रहा है वो फास्ट है, जो सबसे पीछे रह गया वो स्लो है। तो ये सारी चीजें हमें स्लो या फास्ट हम कैसे पता करेंगे कि ये क्या है। तो बेटा एक चीज है जिसको यूज किया जाता है ये बोलने के लिए कि कोई फास्टर रनर है, उसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड कैसे होती है बेटा, द डिस्टेंस जो हमारा कवर हो रहा है एक टाइम के अंदर, वो हमें डिसाइड करता है कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है गिवन टाइम के अंदर। जैसे मैंने आपको बोला था 10 मिनट में चंटर जो है उसने ज्यादा एरिया यानी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हम बोल देंगे कि भैया चंटर ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब है कि वो फास्ट है। तो गिवन टाइम के अंदर जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है वो फास्ट है, तो इसी को हम बोलते हैं उस पर्सन की स्पीड। तो स्पीड क्या हो गई बेटा, ये यहाँ पे डेफिनेशन के लिए डिफाइन करने के लिए आ सकता है, डिफाइन नहीं आएगा तो यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल जो है ये बन सकता है। न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं कि आपको जहाँ पे फिजिक्स लगाने के साथ मतलब साइंस के साथ साथ मैथ्स भी आ जाती है, वो न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। अब जैसे स्पीड जो है बेटा, स्पीड क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है ये पता चलता है हमें, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, तो वो उसकी स्पीड होती है, ठीक है। आप ये कंपेयर कर सकते हो कि कौन मूव कर रहा है फास्ट, कौन मूव कर रहा है स्लो। तो यूनिट टाइम जो होता है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर लेते हैं हम, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है बाय एन ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, उसको उसकी स्पीड बोली जाती है। ये आपके लिए एक तो ये वाला फर्स्ट वाला हो गया है डेफिनेशन, और ये दूसरी डेफिनेशन है, थोड़ी शॉर्ट है तो ये ज्यादा ईजी पड़ेगी आपको। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं भाई लोग, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है एक गिवन टाइम में, या टोटल कितना टाइम लगा है वो,
ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से मेजर करते हैं। अब स्पीड को देख लेते हैं भैया, एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की, उसको समझते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा हमने, है ना। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस में नाप रहे हैं भैया, डिस्टेंस को हम नापते हैं, यहाँ पे आपको बता दिया है मीटर के अंदर, ठीक है। और टाइम को हम किस में नाप रहे थे, अभी हमने ऐसा यूनिट देखा था टाइम का, तो वो था सेकेंड्स। तो मीटर पर सेकेंड हमारे स्पीड की एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारे स्पीड की एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूजुअली आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि हाँ भैया एक ट्रेन है उसने 3 दिन लिए कवर करने के लिए, इतना किलोमीटर किया, अब इसको मैं आप उसको कन्वर्ट करो। तो भैया सेकंड्स में जाओगे तो कितने सारे जीरो लग जाएंगे, मीटर में जाओगे कितने सारे जीरो लग जाएंगे, इसीलिए हम यूजुअली किलोमीटर पर आवर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए और लॉन्गर टाइम्स के लिए हम स्पीड जो होता है उसको किलोमीटर पर आवर में यूज करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट जब आपसे पूछा जाए बेटा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, ठीक है, तो वो रहेगा आपका मीटर पर सेकेंड ओनली, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इनका आपस का रिलेशनशिप बता दिया है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ बेटा। इसको आप कैसे लोगे, अपन 3 केसेस लेंगे अभी, ठीक है। 3 केसेस ले लेते हैं पहले, चलो यहीं से लिख लेते हैं भाई। आओ, हमने क्या पढ़ा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैथ्स हम सबने पढ़ी है ना, मैथ्स भी तो पढ़ते हो क्या, सिर्फ साइंस तो नहीं पढ़ते ना, मैथ्स भी पढ़ते हो। तो आओ थोड़ा सा इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे स्पीड तो हमें पता चल गया, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करना है। मान लो कोई आपको हमने न्यूमेरिकल दिया जिसमें आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड आपको खुद से निकालनी है, आप निकाल लोगे, या फॉर्मूला लगाओ, हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैंने बोला नहीं आप डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाओ, कैसे करोगे बेटा, यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे जो स्पीड है इसके साथ में आप यहाँ पे टाइम लेकर आओगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको बता देगा कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करोगे, स्पीड इनटू टाइम आपका डिस्टेंस बताएगा। और यही चीज अगर मैं अब आपको बोलूं कि नहीं ठीक है, अब तुमने ये तो बता दिया, पर मेरे को पता है कि स्पीड क्या है, मेरे को पता है कि टाइम क्या है, तो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन मान लो मुझे टाइम ही नहीं पता, अब क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्पीड यहाँ चले जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब टाइम कैसे आप कैलकुलेट करोगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बोल दिया स्पीड फाइंड आउट करना है तो भी आप कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो भी आप कर सकते हो, और टाइम फाइंड आउट करना है तो भी आप कर सकते हो। इन तीनों का आपस में ये रिलेशन है, ठीक है, कि कैसे मोशन हो रहा है, कोई भी चीज कितने स्पीड से जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है टाइम से रिलेटेड होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड आपको बता दिया है, डिस्टेंस आपको बता दिया है कैसे देखना है, और टाइम भी आपको बता दिया है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। यही तीनों अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, अब मान लो कि बहुत ही लंबे सफर पे आप जा रहे हो, ठीक है, आप मान लो कि बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपका 3 आवर्स का जर्नी है, तो आपने यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट किया और आपको पॉइंट बी पे जाना है। हो सकता है कि शुरू के 1 घंटे, ठीक है, 3 घंटे की जर्नी है यहाँ पे, ओह मैंने मिनट लिख दिया, हाँ 1 घंटा हो गया, और ये यहाँ पे दूसरा आवर हो गया, ये तीसरा आवर हो गया, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं लगाया, अभी बोल देंगे कि यही तो सिखा रही थी ठीक है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मान लो कि मेरी जो स्पीड थी वो धीरे धीरे मैं चल रही थी आराम से, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर थी। यहाँ पे थोड़ा गांव वाला एरिया था, ऐसे लोग आ गए थे, ठीक है, तो 30 किलोमीटर। यहाँ पे मेरे को हाईवे मिल गया, मैं एकदम भगा रही हूँ अपने बस को, मतलब मैं नहीं, जो भी भैया हैं वो भगा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर आगे जाके उनको लगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि
अगर आप आइडियल सिचुएशन लोगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम से, लेकिन जब आप रियल लाइफ में आओगे बेटा तो कहीं पे भैंस बीच में आ जाती है, कहीं पे कोई आंटी क्रॉस करने लग जाती है ऐसे हाथ दिखा के गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस जो होती हैं वो आप फेस करते हो, जिसकी वजह से एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम स्पीड पे थ्रू आउट पूरा का पूरा सेम स्पीड कवर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो बीच में धीरे कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है, कभी फास्ट भी हो सकता है। तो स्पीड जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं, जो हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे इन सबको हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे और कितना टाइम लगा वो भी हम लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 + 60 + 50 हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है। तो हम टोटल टाइम लेंगे, टोटल हमारा जितना यहाँ पे एवरेज स्पीड है उसको निकालेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो व्हीकल्स होते हैं उसमें कुछ तो चीज होती है स्पीड और डिस्टेंस को देखने के लिए। तो आप देखोगे बेटा स्पीडोमीटर होता है गाड़ियों में, व्हीकल्स में, स्कूटर, मोटर बाइक, कार, बस, सब में। ये बताता है कि आपकी व्हीकल कितने स्पीड से चल रही है। ये जो अभी मैंने बताया था 30 km/h, 60 km/h, 50 km/h, ये भैया आपके km/h का स्पीडोमीटर जो होता है वो शो करता है व्हीकल में कि कितने स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। और ये जो डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। तो डिस्टेंस क्या आवर्स में हम लोग करेंगे, नहीं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में नापते हैं। तो ओडोमीटर होता है, वो बताता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है ओडोमीटर, वो बता रहा है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। किसमें बताएगा वो, किलोमीटर्स में बताता है। तो ये दो चीजें आपकी रियल लाइफ में आप देख पाओगे। अब बात करते हैं मोशन की, ठीक है। टाइम हमने देख लिया, स्पीड हमने देख लिया, मोशन हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं जहां पे हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो जरा सा हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मोशन होता है इसको बात कर लेते हैं। अब एक यहाँ पे लिखा है लीनियर मोशन। लीनियर में आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लाइन। लाइन मतलब कि सीधा एक लाइन हो गया, ठीक है, एक लाइन हो गया। तो अब बोल रहा है कि लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन होता है बेटे कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में जब हो रही है, ऐसे नहीं कि ऐसे सीधे जाता जाता ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे 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 मुड़ गया, फिर ऐसे ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं, ये एक सीधे लाइन में जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसके मोशन को मैं बोलूंगी लीनियर मोशन, ठीक है। इसके मोशन को क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। जैसे ट्रेन जो होती है, ट्रेन जो है भैया थोड़ा लंबा रूट, जो अब आप देखोगे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जूम 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 ऐसे करके ट्रेन जा रही हो, ऐसा तो है नहीं, सीधे एक लाइन में जाती है। तो बेटा ट्रेन जब एक स्ट्रेट ट्रैक पे चलती है, दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच में स्ट्रेट ट्रैक है, तो उसमें चल रही है, ऐसे ऐसे जाती है, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ जब झांक के देखते हैं अरे मम्मी देखो ट्रेन मुड़ रही है, वो वाला नहीं है। ये बोल रहा है कि जब एक स्ट्रेट ट्रैक के बीच में चल रही है, दो स्टेशन के बीच, तो उसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे। ये मोशन जो होता है ये यूनिफॉर्म हो सकता है, यानी कि इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, एक ही स्पीड पे पूरे टाइम पूरा रास्ता कवर किया है उसने, ठीक है। तो ये स्पीड जो होती है भैया वो कांस्टेंट भी हो सकती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, यानी स्पीड जो है चेंजिंग भी हो सकती है, ठीक है, चेंज भी कर सकती है और सेम भी हो सकती है। अब इसको समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब बोल रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये स्ट्रेट लाइन में चला, 40 किलोमीटर इसने मूव किया, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया, 1 आवर। 1 आवर में कितना भैया, 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर चला लिया, ठीक है। 1 आवर में, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अब आगे देखोगे वापस से यहाँ पे 10 से 11 के बीच में क्या हुआ भैया, 1 घंटा हो गया, कितने किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर चला। तो ये बोल रहा है कि इसकी जो स्पीड है भैया वो तो कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो बोल रहा है कि जब स्पीड चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम के अंदर। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर कुछ सेम सेम है ना, अलग दिख रहा है, नहीं दिख, चलो। तो ये क्या है भैया, इक्वल डिस्टेंस, टाइम आप देखोगे 1-1 घंटा का ही डिफरेंस है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस में उसने कवर कर लिया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जैसे कि कार मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक कांस्टेंट स्पीड पे।
अब इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म भी देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन मतलब सीधे ही चल रही है, वो ऐसे जुई 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 करके नहीं जा रही है, सीधे ही चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इसकी स्पीड चेंज होते जा रही है। 2 बजे घर से निकले हैं, अरे भाई गलत टाइम है भाई, रात में नहीं जाते, डाकू वाकू मिल जाएंगे, चलो 2 से 3 बजे के बीच में वो जा रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में जा रहे हैं। तो अभी ये 2 बजे निकले वो घर से, 2 से 3 बजे तक उन्होंने 60 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलाई, एकदम तेजी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 आवर में उनका क्या था स्पीड, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोल दूंगी कि भैया इन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर किया, ठीक है, ये इनका स्पीड हो गया। अब आप देखोगे अगले 1 घंटे में इनकी स्पीड चेंज हो गई भैया, 40 किलोमीटर की स्पीड से आ गए, अब यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। और फिर उसके अगले घंटे में, तीसरे घंटे में, एक और घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहे हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि बेटा 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड चेंज होते जा रही है। टाइम उतना ही है, 1-1 घंटे का टाइम देखा हमने, लेकिन स्पीड जो है उसकी क्या हो रही है भैया, डिस्टेंस जो कवर किया है वो अलग अलग है, यानी स्पीड चेंज हो रही है। तो वही चीज बोल रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किया है। टाइम उतना ही था पर जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं है। पहले 60 किलोमीटर किया था, फिर 40 किलोमीटर कर दिया, और फिर बाद में उसने 50 किलोमीटर कर दिया, तो यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। तो बोल रहा है कि कार जब ए से बी तक और सी से डी तक अलग अलग स्पीड में जाती है तो वो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर क्यों? क्योंकि सीधे लाइन पे चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। खत्म, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब भैया लास्ट एक बात है कि रियल लाइफ में क्या होता है एक्चुअल में, कि बेटा यूनिफॉर्म मोशन जो है एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन जो है कहीं सुनी बातें हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि रियल लाइफ में आप देखोगे तो भाई एक छोटे डिस्टेंस के लिए तो फिर भी हम मान सकते हैं कि हाईवे पे मान लो एक ए पॉइंट से इसने शुरू किया, बी पॉइंट तक जा रहा है, हाईवे है, तो ये 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने चला भी लिया मान लो, ठीक है। बट आइडियल केस अगर आप लोगे कि इंसान घर से निकल रहा है और सीधे ही 60 की स्पीड से उसने गाड़ी उठाई है, फिर भैया बम्पर आ रहे हैं रास्ते में, आंटियां आ रही हैं, गाय भैंस आ रही हैं, ठीक है, कोई लड़की स्कूटी लेके घुस गई, तो यहाँ पे भैया उसकी जो स्पीड है वो चेंज होते जाएगी। कहीं पे वो ब्रेक लगाएंगे, कहीं पे नहीं लगाएंगे, कहीं पे चढ़ा देंगे। तो भैया रियल लाइफ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है रेयरली मूव करता है एक कांस्टेंट स्पीड पे, बहुत कम पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, लंबे ड्यूरेशन के लिए आप देखोगे तो, इसीलिए हम वहां पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया था, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं। अब जाते जाते एक होमवर्क देते जाऊंगी बेटा कि एक बस है, उसने 180 किलोमीटर जो है वो कवर किया है 3 घंटे में। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस बता दिया गया है और यहाँ पे आपको टाइम बता दिया गया है। इसकी स्पीड क्या है ये आपको निकालनी है। ये है आपके ऑप्शंस, मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।